मैं डॉक्टर जमाल अख्तर खान। टुडे माय टॉपिक ऑफ एनाटॉमी लेक्चर इज क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स और टाइप्स ऑफ बोन। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लॉन्ग बोन के बारे में, और आज मैं आप सभी लोगों को शॉर्ट बोन के बारे में बताऊंगा। तो शॉर्ट बोन क्या है? शॉर्ट बोन आर दोज बोन विच आर स्मॉल इन साइज। शॉर्ट बोन उसे कहते हैं जो साइज में छोटे होते हैं और शेप में क्यूबॉइड शेप। क्यूबॉइड शेप या क्यूबिकल शेप एक क्यूब जितने होते हैं। क्यूब का मतलब होता है घनाकार जिसके पास 6 सरफेस। देयर आर 6 सरफेस। तो शॉर्ट बोन जो है ये साइज में छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, लेकिन शेप में जो है क्यूब की तरह से होते हैं, घनाकार होते हैं, इसके पास 6 सरफेस होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्पल बोन। ये जो कार्पल बोन है, ये कार्पल बोन है, रिस्ट बोन। इस जगह को ये कार्पल बोन कहलाता है। तो कार्पल बोन ये कार्पल बोन है, ये रिस्ट है। यहीं पर रिस्ट वॉच, कलाई की घड़ी जो है जो बांधी जाती है। तो पहले लोग रिस्ट वॉच पहना करते थे इसी जगह। आजकल मोबाइल का सिस्टम है और कम यूज़ हो रहा है रिस्ट वॉच का, लेकिन रिस्ट तो अपनी जगह पे एनाटॉमिकल जो मतलब पोजीशन है रिस्ट की, तो यही है। तो दिस बोन इज नोन एज कार्पल बोन। द बोन प्रेजेंट इन द कार्पस। ये जगह रिस्ट को कार्पस कहते हैं, CARPUS। तो ये जगह, ये प्लेस जो है बॉडी का, हैंड में जो ये हिस्सा है, दिस इज नोन एज कार्पस एंड द बोन प्रेजेंट इन द कार्पस इज नोन एज कार्पल बोन। तो यहाँ पर जो कार्पल बोन है ये इस शॉर्ट बोन की कैटेगरी में आता है। ये साइज में छोटा है और इसका जो शेप होता है वो क्यूबॉइड शेप होता है, यानी कि इसके पास 6 सरफेस होते हैं। जैसे कि देयर आर 8 कार्पल बोन। 8 जो है कार्पल बोन होते हैं। कितने कार्पल बोन होते हैं? कार्पल बोन आर 8 इन नंबर। कार्पल बोन का नंबर 8 होता है, 8 होता है। तो ये जो प्रॉक्सिमल लो है, देखिए 2 रो में इसका अरेंजमेंट किया गया है। 2 रो में इसका अरेंजमेंट किया गया है। तो जो प्रॉक्सिमल लो है, तो प्रॉक्सिमल लो का मतलब होता है जो शोल्डर जॉइंट के पास में रो है। तो जिसमें करीब का जो पंकित है। और ये डिस्टल लो है। डिस्टल लो का मतलब होता है जो दूर का मतलब पंकित है। तो 2 रो है, एक प्रॉक्सिमल लो जो शोल्डर जॉइंट के पास में है, उसे प्रॉक्सिमल लो कहते हैं। और जो डिस्टल रो ये है, ये शोल्डर जॉइंट के से दूर है, इसलिए इसको डिस्टल लो कहते हैं। अब देखिए प्रॉक्सिमल लो में 4 बोन है, 4 जो है शॉर्ट बोन है। 1 2 3 4। तो ये प्रॉक्सिमल लो में जो 4 बोन्स है, अगर फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड आप काउंट करेंगे, नेमिंग करेंगे, तो नंबर 1 स्किफाइड बोन, दिस इज नोन एज स्किफाइड बोन। एंड ये सेकंड वाला जो है ल्यूनेट बोन है। स्किफाइड का मतलब होता है बोट। इस नाव का जो शक्ल है, इस बोन का जो शक्ल है, ये बोट शेप होता है। और ये जो सेकंड बोन है ये ल्यूनेट बोन कहलाता है। ल्यूनेट पहला है स्किफाइड, SCAPHOID। स्किफाइड का मतलब होता है बोट शेप। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप दिस बोन इज नेम्ड एज स्किफाइड बोन। और दूसरा जो है ये ल्यूनेट का मतलब होता है चंद्रमाकार ल्यूनेट। तो ये चांद की शक्ल का है। सेकंड बोन इज ल्यूनेट बोन। और तीसरा जो है ट्राइक्विट्रल बोन। ये पिरामिड शेप है, तिकोना है जो है। तो ट्राइक्विट्रल बोन जो है ये पिरामिड शेप है, ट्रायंगुलर शेप है, इसलिए इसका नाम ट्राइक्विट्रल रखा गया है। तीसरा जो है ट्राइक्विट्रल। और चौथा जो है ये पिसिफॉर्म, चौथी है ये। फोर्थ जो शॉर्ट बोन है ये पिसिफॉर्म है। पिसी का मतलब होता है पी मटर
और फॉर्म वाली शक्ल होता है। तो देयर आर 4 बोन इन द प्रॉक्सिमल लोब। प्रॉक्सिमल लोब में एक नंबर 1 स्किफॉइड बोन, नंबर 2 ल्यूनेट बोन, नंबर 3 ट्राइक्विटल बोन और नंबर 4 पिसिफॉर्म बोन। और उसके बाद में जो डिस्टल लोब है, तो डिस्टल लोब में भी देयर आर 4 बोन। एक फर्स्ट जो है बोन का नाम है ट्रेपीजियम बोन। डिस्टल लोब में पहली हड्डी का नाम ट्रेपीजियम, TRAPEZOID, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम बोन जो है ये फर्स्ट बोन है, जो कि ट्रेपीजियम का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अ लिटिल टेबल, एक छोटी मेज, हाँ, जिसके चारों साइड अनइक्वल हो। एक छोटी मेज होता है ट्रेपीजियम का मतलब एक छोटी मेज जिसके चारों साइड अनइक्वल हो। जैसे एक छोटी मेज है और इसके चारों साइड जो है अनइक्वल है, तो इसी तरह से ये बोन होता है, इसलिए इसका नाम ट्रेपीजियम रखा गया है। दूसरा जो है ट्रेपीजॉइड। ट्रेपीजॉइड जो है ये सेकंड बोन है, TRAPEZOID, ट्रेपीजॉइड। तो ट्रेपीजॉइड बोन का जो शेप होता है वो शू ऑफ ए बेबी, एक छोटे बच्चे का जो जूता होता है उसे उसी शक्ल का होता है, शू ऑफ ए बेबी, इसका नाम ट्रेपीजॉइड रखा गया है। और तीसरा जो है कैपिटेट है। कैपिटेट का मतलब होता है हेड। इस बोन के पास जो है हेड होता है और इसी और बड़ा सबसे लार्जेस्ट कार्बन बोन है, इस वजह से इसका नाम कैपिटेट रखा गया है। और चौथा जो फोर्थ बोन है उसका नाम है हैमेट। हैमेट जो है ये हैमर शेप होता है, जिसे हथौड़ा होता है तो उस शक्ल का होता है, हथौड़े की शक्ल का, इस वजह से इसका नाम हैमेट बोन रखा गया है। तो ये कार्पल बोन जो है इस कैटेगरी में आता है, शार्ड बोन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन में, टाइप्स ऑफ बोन में, हड्डी की किस्मों में जो है पहली किस्म है लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन के बारे में बताया था कि लॉन्ग बोन और दो बोन विच हैज 2 ends एंड 1 shaft, और जिसके पास 3 बॉर्डर हो और 3 सरफेस हो। जैसे ये भी बताया था कि ह्यूमरस बोन, रेडियस बोन, अल्ना बोन और फीमर बोन, टिबिया बोन और फिबुला बोन, ये सब जो है टिपिकल लॉन्ग बोन है। और आज का जो टॉपिक है वो शॉर्ट बोन। तो शॉर्ट बोन आर दोज बोन विच आर स्मॉल इन साइज, जो मतलब जिसका साइज, जिसका जो है आकृति जो है मतलब छोटा हो, जिसका साइज छोटा हो और जो इसका शेप क्यूबॉइड शेप हो, क्यूब की तरह हो, घनाकार हो और इसके पास 6 सरफेस हो। जैसे यहाँ पर स्किफॉइड है, ये इंटीरियर सरफेस हो गया। ये स्क्वाइड के पास इंटीरियर सरफेस हो गया या पाल्मर सरफेस, PALMAR, पाल्मर हथेली की तरफ है तो इंटीरियर सरफेस को पाल्मर सरफेस भी कहते हैं। ये पीछे वाला सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस है जिसका नाम डॉर्सल सरफेस है। डॉर्सल इसलिए रखा गया है क्योंकि डॉर्सल जो है डॉर्सल से बना है और डॉर्सल का मतलब कमर होता है, तो ये कमर हमेशा पीछे होता है, तो पोस्टीरियर सरफेस के लिए डॉर्सल सरफेस भी कहा गया है। तो देयर आर इंटीरियर सरफेस यानी कि पाल्मर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस यानी डॉर्सल सरफेस और प्रॉक्सिमल सरफेस, ये प्रॉक्सिमल सरफेस है, ये जो रेडियस बोन से मतलब जुड़ा हुआ सरफेस है, ये प्रॉक्सिमल सरफेस है। और ये डिस्टल सरफेस है जो ट्रेपीजियम बोन से जुड़ा हुआ है, और ये लेटरल सरफेस है, ये मीडियल सरफेस है। तो इस तरह से जो है हर कार्पल बोन के पास 6 सरफेस है, एंटीरियर पहला, पोस्टीरियर दूसरा, लेटरल तीसरा, मीडियल चौथा और प्रॉक्सिमल पांचवा और डिस्टल छठा। इसी तरह यूनिट के पास भी 6 सरफेस है। और इसी तरह से यहाँ पर जो ट्राइक्विटल है इसके पास भी 6 सरफेस हैं, और इसका जो है जो पिसिफॉर्म है इसके पास भी 6 सरफेस हैं। ट्रेपीजियम के पास भी 6 सरफेस है, ट्रेपीजॉइड के पास भी 6 सरफेस है, और ये कैपिटेट के पास भी 6 सरफेस है, और इसके हैमेट के पास भी 6 सरफेस है। तो ईच कार्पल बोन हैज 6 सरफेस। तो इस कैटेगरी का बोन है, इस शॉर्ट बोन की कैटेगरी का है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल टार्सल बोन। तो ये तो रिस्ट ऑफ हैंड हो गया, और टार्सल बोन जो होता है वो रिस्ट ऑफ फुट हो गया, पैर की कलाई।
तो ये हाथ की चलाई है और टार्सल बोन को पैर की चलाई कहती है, टार्सल बोन। तो टार्सल बोन जो है ये यहाँ कार्पल बोन की तादाद 8 थी, टार्सल बोन की तादाद 7 है। तो पहला जो है ये टेलस बोन, जिसको एंकिल बोन भी कहते हैं, टेलस बोन। टेलस बोन यानी कि एंकिल बोन, टखना की हड्डी, एंकिल बोन टखना की हड्डी। और दूसरा जो है ये कैल्केनियम बोन, कैल्केनियम बोन, कैल्केनियम बोन यानी कि हील बोन। हील का मतलब एड़ी की हड्डी, हील बोन एड़ी की हड्डी। ये प्राजलो में 2 हड्डियां होती हैं और डिस्टल लो में 6 हड्डियां होती हैं, 6 हड्डियां डिस्टल लो में होती हैं। टार्सल बोन जो है 2 रो में अरेंजमेंट किया गया है। प्राजल लो में पहली हड्डी का नाम टेलस बोन, टेलस बोन, और दूसरी हड्डी का नाम कैल्केनियम बोन, CALCANEUM, कैल्केनियम बोन। ये प्राजल लो की जो है मतलब 2 हड्डियां हैं और डिस्टल लो में पहली हड्डी क्यूबॉइड बोन और दूसरी लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन, लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन। तीसरी हड्डी इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन और चौथी हड्डी मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन। तो इस तरह से टार्सल बोन की तादाद, नंबर ऑफ टार्सल बोन इज 7। तो प्राजल लो में देयर आर 2 बोन्स, टेलस बोन यानी एंकिल बोन टखना की हड्डी, और दूसरी जो है कैल्केनियम बोन यानी कि हील बोन एड़ी की हड्डी। ये प्राजल लो की जो है 2 हड्डियां हो गई। और डिस्टल लो में पहली फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड, पहली क्यूबॉइड बोन, दूसरी लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन, तीसरी इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन और चौथी जो है मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन। और दोनों रो के बीच में एक हड्डी होती है, ये नेविकुलर बोन, नेविकुलर बोन, ये NAVICULAR, नेविकुलर बोन। ये रिस्ट ऑफ फुट, पैर की कलाई की 7 हड्डी होती है। 2 प्राजल लो में, 4 डिस्टल लो में और 1 जो है, ठीक है, ये दोनों लो के बीच में नेविकुलर बोन। इस तरह से कार्पल बोन ऑफ हैंड और टार्सल बोन ऑफ द फुट, ये शॉर्ट बोन का मतलब एग्जाम्पल है। और कार्पल बोन में सबसे लार्जेस्ट कार्पल बोन ये कैपिटेट होता है, जो डिस्टल लो की 3rd बोन है, फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड। तो सबसे लार्जेस्ट कार्पल बोन इज कैपिटल बोन और सबसे स्मॉलेस्ट बोन इज पिसिफॉर्म बोन। यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट जो है टार्सल बोन इज कैल्केनियम बोन और सबसे स्मॉलेस्ट जो है टार्सल बोन इज इंटरमीडिएट यूनिफॉर्म बोन। तो शॉर्ट बोन के बारे में आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और फिर आते हैं फ्लैट बोन मतलब चपटी। तो फ्लैट बोन आर दोज बोन which are plate like and protects viscera. ये सेम 80 फ्लैट बोन फ्लैट बोन जो है उस हड्डी को कहते हैं जो प्लेट लाइक हो, प्लेट लाइक बोन कुछ है टू सरफेस। तो ये फ्लैट हो, चपटी हो, और इसके लिए शर्त है, कंडीशन है कि 2 सरफेस होना जरूरी है। फ्लैट बोन में 2 सरफेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्कैपुला बोन,
तो स्केपुला बोन को शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। और इसके बाद दो सरफेस होते हैं, एक इंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। इंटीरियर सरफेस को कॉस्टल सरफेस कहते हैं, पोस्टीरियर सरफेस को डॉर्सल सरफेस कहते हैं। इंटीरियर सरफेस को कास्टल सरफेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सरफेस रिब्स को कवर करता है, फ्रॉम सेकंड टू सेवंथ रिब को कवर करता है, इस वजह से इसको कास्टल सरफेस कहते हैं। और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्केपुला को डॉर्सल सरफेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डॉर्सल की तरफ होता है। तो ये स्केपुला जो है ये फ्लैट बोन है और रिब्स जो है पसली, जो पसलियाँ देयर आर पेयर्स ऑफ रिब्स, तो हर रिब हर पसली जो है ये फ्लैट बोन की कैटेगरी में आती है। और इसके पास दो सरफेस होते हैं, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस। तो रिब्स। तीसरा स्टर्नम जो है ये भी फ्लैट बोन है, इसके पास भी स्टर्नम बोन को ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। तो ये स्टर्नम है जो एंटीरियर मीडियल प्लेन में प्रेजेंट होता है। तो स्टर्नम बोन इज आल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन। इसके पास भी दो सरफेस हो, एक इंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। फोर्थ टाइप ऑफ बोन इज द इर्रेगुलर बोन। तो irregular bone are those bone which are irregular in shape, ना वो लॉन्ग बोन की कैटेगरी में हो, ना वो शॉर्ट बोन की कैटेगरी में आ रहा हो, ना फ्लैट बोन की कैटेगरी में आ रहा हो। तो ऐसी हड्डियों को irregular बोन कहते हैं जिसका स्ट्रक्चर बड़ा कम्प्लेक्स हो, बड़ा जटिल हो, बड़ा पेचीदा हो, तो ऐसे बोन को irregular बोन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्री जो है, जिसे गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं, इसको सर्वाइकल वर्टिब्री 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, तो ये इर्रेगुलर बोन है। और दूसरा जो है थोरेसिक वर्टिब्री, ये इसकी तादाद 12 होती है। ये थोरेसिक वर्टिब्री भी जो है ये इर्रेगुलर बोन की कैटेगरी में आती है। और लंबर वर्टिब्री, तो लंबर वर्टिब्री ये भी जो है मतलब 5 होती है और इसका भी कैटेगरी इर्रेगुलर बोन में है। और सैक्रम बोन ये भी इर्रेगुलर बोन की कैटेगरी में रखा गया है। और कॉक्सिक्स बोन ये भी इर्रेगुलर बोन है, इसको टेल बोन भी कहते हैं, TAIL टेल बोन। ये सब सर्वाइकल वर्टिब्री। और यहाँ पे इथमॉइड बोन ETHMOID इथमॉइड बोन जो यहाँ पे मीडियल कैंथस, दोनों आई के मीडियल कैंथस पर अगर रखा जाए उंगली, दैट इज इथमॉइड बोन। और स्फेनॉइड बोन ये भी इर्रेगुलर बोन की कैटेगरी में आता है। मैंडिबल और ये भी इर्रेगुलर बोन है। मैक्सिला बोन मैंडिबल नीचे वाली जबड़े की हड्डी को मैंडिबल बोन कहते हैं, ये भी इर्रेगुलर बोन है। मैक्सिला 2 होती है, ये मैक्सिला बोन है, दिस इज आल्सो इर्रेगुलर बोन। जाइगोमैटिक बोन ये चीक बोन या मैलर बोन, तो जाइगोमैटिक बोन ये भी जो है इर्रेगुलर बोन की कैटेगरी में आता है, जाइगोमैटिक बोन। और इंफीरियर नेजल कॉन्का तो इंफीरियर नेजल कॉन्का जो नोज के लेटरल वॉल में प्रेजेंट होता है, ये भी इंफीरियर नेजल कॉन्का की इर्रेगुलर बोन की कैटेगरी में आता है। 5वां जो टाइप है बोन का, 5th टाइप ऑफ बोन इज नोन एज न्यूमैटिक बोन। न्यूमैटिक बोन तो न्यूमैटिक बोन जो है उस बोन को कहते हैं जिसके अंदर कैविटी हो, कोई भी बोन है अगर और उसके अंदर ऐसी कैविटी हो, जगह हो, स्पेस हो, तो दैट बोन इज नोन एज न्यूमैटिक बोन। कैविटी है
तो इसको साइनस कहते हैं। कैविटी कंटेंट इनसाइड द बोन इज नोन एज साइनस। और ये कैविटी लाइनिंग हो म्यूकस मेम्ब्रेन से जो है, मतलब ऐसे लाइनिंग हो, म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइनिंग हो, तो दिस कैविटी व्हिच इज लाइन्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन इज नोन एज साइनस। तो न्यूमैटिक बोन ये फ्रंटल बोन, जो फ्रंटल बोन है इसके अंदर कैविटी होती है। नंबर 1 फॉर एग्जांपल न्यूमैटिक बोन का फ्रंटल बोन, माथा कहते हैं फ्रंटल बोन। ये फ्रंटल बोन ये न्यूमैटिक बोन की कैटेगरी में आता है। और नंबर 2 मैक्सिला बोन, मैक्सिला बोन ये भी मैक्सिला बोन भी न्यूमैटिक बोन है। इसके अंदर भी कैविटी होती है, मैक्सिली साइनस होता है। तो मैक्सिला बोन ये दूसरी हड्डी है जो न्यूमैटिक बोन की कैटेगरी में आती है। इसकी है इस्माइड बोन, इस्माइड बोन। तो इस्माइड बोन ये न्यूमैटिक बोन थर्ड एग्जांपल है। तो इस्माइड बोन के अंदर भी कैविटी होती है जिसको साइनस कहते हैं। तो इस वजह से इस्माइड बोन भी न्यूमैटिक बोन की कैटेगरी में आता है। नंबर 4 स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन भी ये न्यूमैटिक बोन की कैटेगरी में आता है। तो ये 4 जो है हड्डियां होती हैं जो इसको न्यूमैटिक बोन में रखा गया है, क्योंकि फ्रंटल बोन के अंदर भी कैविटी है, जगह है, एयर स्पेस है। और मैक्सिला बोन के अंदर भी कैविटी है। इसलिए जिस बोन के अंदर कैविटी होती है, जिसके अंदर जो है हवा रहता है, तो ऐसे बोन को न्यूमैटिक बोन कहते हैं। और ये न्यूमैटिक बोन जो है ये टिम्बर ऑफ द वॉइस का इम्प्रूवमेंट करता है। जो साउंड का, जो स्पीच का, जो कम्युनिकेशन का जो है एक क्वालिटी होता है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट करता है, आवाज़ को जो साफ करता है, क्लियर करता है। तो न्यूमैटिक बोन are those bone which has cavity in them. Sixth type of bone is known as sesamoid bone. Sesamoid bone. S-E-S-A-M-O-I-D. Sesamoid bone. तो 6वां नंबर का जो बोन है वो सिस्मॉइड बोन है। सिस्मॉइड जो है ये ग्रीक वर्ड सीसम से बना हुआ है। सिस्मॉइड इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड सीसम, सीसम। तो सीसम का मतलब होता है सीसम सीड, सीसम का मतलब तिल, तिल। तो ऐसी हड्डियां जो जिसका शेप तिल की तरह हो, तिल का जैसे लड्डू बनता है, तो सीसम एक सीड होता है, तो उसकी शक्ल का अगर कोई हड्डी हो, छोटी हो, तो ऐसे हड्डियों को सिस्मॉइड बोन कहते हैं। तो सिस्मॉइड बोन जो सबसे पहला एग्जांपल पटेला है, PATELLA, पटेला बोन, जिसको नी कैप भी कहते हैं। तो पटेला बोन ये मतलब लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये नी जॉइंट पर पाया जाता है। और ये टेंडन, एक टेंडन होता है वो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस जो है ये फीमर के सामने जो है 4 जो है मसल का कम्बिनेशन है। तो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, क्वाड्री मैंने 4 होता है और सेप्स मैंने हेड होता है। और फीमोरिस मतलब फीमर बोन है। तो इस फीमर बोन के थाई बोन के सामने 4 मसल्स का जो है चारों हेड होता है। तो उसी चारों हेड की वजह से क्वाड्रिसेप्स नाम रखा गया है। फीमोरिस इसलिए रखा गया है क्योंकि फीमर के सामने है जो है इसी का टेंडन जो है जा करके पटेला बोन के मतलब बेस पर और लेटरल और मीडियल बॉर्डर पर जाकर के इंसर्ट होता है। और उसी टेंडन क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल के टेंडन में जो है इस बोन का प्रोडक्शन होता है, पैदाइश होती है। तो दिस पटेला बोन इज प्रोड्यूस्ड इन द टेंडन ऑफ द quadriceps femoris, quadriceps femoris, quadriceps, CEPS, quadriceps femoris muscle। ये quadriceps femoris muscle के टेंडन में ये पैदा होता है। और दूसरा है पिसिफॉर्म बोन,
पिसिफार्म बोन। तो पिसिफार्म बोन ये रिस्ट में होता है। अभी शॉर्ट बोन की कटिंग में बताया था कि दिस इज पिसिफार्म बोन। ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्लेरिस मसल के टेंडन में पैदा होता है। तो दिस पिसिफार्म बोन इज प्रोड्यूस्ड इन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर बने मोड़ने वाला, कार्पाई बने रिस्ट, और अल्लेरिस मतलब होता है अल्लाह के सामने जो है ये मसल प्रेजेंट है। इसी के टेंडन में फ्लेक्सर कार्पाई अल्लेरिस ये मसल है, इसी का टेंडन जो है यहाँ पे है। इस टेंडन में ये पिसिफार्म बोन पैदा हुआ है। तो इस वजह से ये पिसिफार्म बोन is also known as सिस्मॉइड बोन। तो सिस्मॉइड बोन के पास पेरियास्टियम नहीं होता है। सिस्मॉइड बोन हैज नो पेरियास्टियम। और जितने बोन होते हैं सबके पास पेरियास्टियम होता है। बोन का एक मेम्ब्रेन होता है, बाहरी जो झिल्ली होती है पेरियास्टियम, वो बोन की जो है आउटर मेम्ब्रेन होती है। इसके पास मतलब पेरियास्टियम नहीं होता है। तो तीसरी हड्डी है फावेला। फावेला बोन। तो फावेला बोन जो है ये गैस्ट्रोक्नीमियस मसल जो है, जो ये लेग काफ मसल भी कहलाता है। तो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल ये लेग के नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के बीच में जो पोर्शन है दैट इज नोन एज लेग। उसी के पीछे गैस्ट्रोक्नीमियस मसल होती है। तो उसके बाद दो हेड होते हैं, एक लेटर हेड होता है और एक मीडियल हेड है। तो लेटर हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस मसल जो है मतलब अंदर पैदा होता है। और चौथी हड्डी है साइमेला बोन। साइमेला बोन जो है ये पॉप्लिटियस मसल के टेंडन में पैदा होती है। पॉप्लिटियस मसल जो है ये नी जॉइंट के जो है पीछे होता है। पॉपर्स मतलब होता है बैक ऑफ नी। तो नी जॉइंट के पीछे का जो हिस्सा होता है उसे पॉपर्स कहलाते हैं। तो वहाँ पर एक मसल होता है जिसको पॉप्लिटियस कहते हैं। तो उसी के टेंडन में ये साइमेला बोन इज प्रेजेंट इन द टेंडन ऑफ पॉप्लिटियस मसल। सेवन टाइप इज, तो सातवीं टाइप जो है ये एक्सेसरी बोन या इसी को वर्नियर बोन भी कहते हैं। वर्नियर बोन या इसी को सुपर न्यूमेररी बोन। तो एक्सेसरी बोन या वर्नियर बोन या सुपर न्यूमेररी बोन ये या इंट्रासूचरल बोन। तो ये जो सूचर होता है पैराइटल बोन, दोनों ये सैजाइटल सूचर है, और दोनों पैराइटल बोन और ये जो ऑक्सीपिटल बोन है यहाँ पर लैम्बर्ट सूचर है। तो ये जो सैजाइटल सूचर है और लैम्बर्ट सूचर है, यहाँ पर जो है मतलब एक एक्स्ट्रा सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो है बनता है और उसी से एक सेपरेट बोन बन जाता है। उसी को वर्नियर बोन कहते हैं या उसी को इंट्रासूचरल बोन कहते हैं या उसी को जो है एक्सेसरी बोन। तो इस तरह से स्कल में जो सूचर होता है कहीं पर भी जो है अगर कोई एक्स्ट्रा ऑसिफिकेशन हो जाए तो उसे वर्नियर बोन कहते हैं या। तो इस तरह से बोन का जो क्लासिफिकेशन आज आपको मालूम हुआ। तो ये देयर आर 7 टाइप्स ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। तो शेप को बुनियाद मानकर जो बोन का क्लासिफिकेशन किया गया है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। तो शक्ल के एतबार से बोन का क्लासिफिकेशन जो है 7 टाइप का होता है। पहला लॉन्ग बोन, दूसरा शॉर्ट बोन, तीसरा फ्लैट बोन। लॉन्ग बोन लंबी हड्डी, शॉर्ट बोन मतलब छोटी हड्डी, और फ्लैट बोन चपटी हड्डी। इर्रेगुलर बोन चौथी, इर्रेगुलर बोन पांचवी, न्यूमेटिक बोन, और छठी सिस्मॉइड बोन, और सातवीं जो है ये एक्सेसरी बोन है।
लॉन्ग बोन के बारे में बताया था कि लॉन्ग बोन आर दोज बोन व्हिच हैज 2 एंड्स एंड 1 shaft। तो लॉन्ग बोन में जो टिपिकल लॉन्ग बोन जो है, टिपिकल लॉन्ग बोन आर दोज बोन व्हिच हैज 2 एंड्स एंड 1 shaft। एंड्स को ये भी बताया था कि एंड्स को एपिफाइसिस कहते हैं और शेफ्ट को डायफ्राम कहते हैं। तो यहाँ ह्यूमरस एक लॉन्ग बोन है, इसके पास जो है मतलब एक अपर एंड है, एक लोअर एंड है। अपर एंड को अपर एपिफाइसिस, लोअर एंड को लोअर एपिफाइसिस और बीच में जो शेफ्ट होता है इसको डायफ्राम कहते हैं। तो लॉन्ग बोन, टिपिकल लॉन्ग बोन के शेफ्ट में 3 बॉर्डर्स होते हैं, 3 बॉर्डर होते हैं और एक इंटीरियर बॉर्डर, एक लेटरल बॉर्डर और एक मीडियल बॉर्डर। ये अगला किनारा और लेटरल बॉर्डर मतलब बाहरी किनारा और मीडियल बॉर्डर अंदरूनी किनारा। और देयर आर 3 सरफेस, शर्ट में 3 सरफेस होते हैं, इंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में एंटेरोलेटर सरफेस। एंटेरो मतलब आगे और लेटर मतलब बाहर। तो इस सरफेस का निचला हिस्सा आगे है और ऊपर का हिस्सा बाहर है, इसलिए एंटेरोलेटर सरफेस। तो पहला सरफेस ह्यूमरस बोन के शेफ्ट का एंटेरोलेटर सरफेस। दूसरा जो है एंटेरोमीडियल सरफेस, इंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में एंटेरोमीडियल सरफेस। तो इस सरफेस का निचला हिस्सा सामने है, आगे की तरफ है, इसलिए एंटेरो, और ऊपर वाला मीडियल साइड में है, इसलिए एंटेरोमीडियल सरफेस। और जो पिछला सरफेस है पोस्टीरियर सरफेस, ये लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में है, तो ये पोस्टीरियर सरफेस। तो इस तरह से ह्यूमरस बोन के शर्ट में 3 सरफेस हैं, 3 बॉर्डर्स हैं। और शार्ट बोन में बताया था, शार्ट बोन आर दोज बोन व्हिच आर स्मॉल इन साइज एंड क्यूबिकल इन शेप। क्यूबॉइड शेप, जो साइज में छोटे हों और जिसका शेप क्यूबॉइड हो और जिसके पास 6 सरफेस हो। तो भी यहाँ पे जो शार्ट बोन का एग्जाम्पल कार्पल बोन और टार्सल बोन। कार्पल बोन में 8 हड्डियाँ होती हैं, स्केफॉइड बोन, ल्यूनेट बोन, ट्राइक्विटल बोन, पिसिफॉर्म बोन और ट्रेपेजियम बोन, ट्रेपेजॉइड बोन, कैपिटेड बोन, हेमिड बोन। तो ये 8 हड्डियाँ जो आपको भी हमने नेमिंग किया है, ये शार्ट बोन की कैटेगरी में है। और दूसरा टार्सल बोन, पैर की जो कलाई है उसमें 7 बोन होती है, उसमें एक टैलस बोन, दूसरा कैल्केनियम बोन, तीसरा जो नेविकुलर बोन और डिस्टल लो में 4 हड्डियाँ होती हैं, एक क्यूबॉइड बोन और एक लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन, एक इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन और एक मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन। ये टार्सल बोन 7 in number in 1 tarsus and there are 8 carpal bone in 1 carpus। और थर्ड में फ्लैट बोन, फ्लैट बोन आर दोज बोन व्हिच आर फ्लैट प्लेट लाइक, जो फ्लैट हो, चपटी हो और प्लेट की तरह हो, जिसके पास 2 सरफेस हो, एक इंटीरियर सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस। कोई भी सरफेस का कोई नेमिंग नहीं है, 2 सरफेस लाजमी है, शर्त है। फॉर एग्जांपल स्केपुला बोन, जिसको शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, तो इस स्केपुला बोन के पास 2 सरफेस है, इंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। इंटीरियर सरफेस को कास्टर सरफेस कहते हैं क्योंकि ये रिब्स को कवर करता है, और पोस्टीरियर सरफेस को डॉर्सल सरफेस कहते हैं क्योंकि ये पोस्टीरियर सरफेस ये डॉर्सल की तरफ होता है, कमर की तरफ होता है। और स्टर्नम बोन, जिसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, और इसके बाद 2 सरफेस होते हैं, इंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। और तीसरी हड्डी थी रिब्स, तो रिब्स 12 जोड़ी होती है, हर रिब के पास 2 सरफेस होते हैं, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस।